हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एफबीजी को ध्यान में रखते हुए हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम कई सारी वीडियो बना चुके हैं। अभी तक मध्य प्रदेश की दृष्टि, मध्य प्रदेश का भूगोल पूरा हो चुका है। ज्यादातर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी जो है कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है। आज के हम यहाँ पर 28 नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बजट की बात करेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करने वाले हैं। बजट 2025-26 का होगा और आर्थिक समीक्षा 2024-25 की होगी, मतलब कि नई अपडेटेड होने वाली है। आज का चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बने रहिएगा इस चैनल पर, क्योंकि 27 चैप्टर तक ऑलरेडी बन चुकी है वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा। आज का जो हमारा चैप्टर यहाँ पर होगा 28 नंबर का, बजट प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। चैप्टर बड़ा है, डिटेल से देखेंगे चीजों को तो अच्छे समझ में भी आएंगे और आपके लिए सारी चीजें जो है क्लियर कंफर्म हो जाएंगी और आप एग्जाम में इसको जो है आप उसको चीजों को कनेक्ट जो है कर पाओगे। तो थोड़ा सा स्किप वगैरह मत करिएगा। तो बजट की सबसे पहली बात किया है तो मध्य प्रदेश का जो बजट है, पहला बजट 19 दिसंबर 1956 को भगवंत राव मंडलोई के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। मध्य प्रदेश में 2007-8 में लिंग आधारित बजट, जिसे जेंडर बजट के नाम से जानते हैं, प्रस्तुत किया गया था। मध्य प्रदेश भारत में कर्नाटक के बाद जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला दूसरा राज्य है। तो पहला राज्य कौन सा हो गया था? कर्नाटक। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश हो गया था, जो कि लिंग, जेंडर या बजट आधारित, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 में गरीब कल्याण वर्ष के रूप में जो है घोषित किया था। मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में अलग से चाइल्ड बजट का प्रावधान भी जो है किया गया है। तो ये बजट में पुराने फैक्ट थे जो हमने याद करने के लिए कोशिश की है। जगदीश देवगौड़ा की बात किया तो नीमच जिले में इनका जन्म हुआ था। मल्हारगढ़ मंदसौर जिला नियोजन क्षेत्र है इनका। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार में यह उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री पद पर नियुक्त है। 12 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश विधानसभा में 2025-26 का बजट इन्होंने जो है प्रस्तुत किया है। तो 25-26 का बजट जगदीश देवगौड़ा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ चर्चित प्रमुख नीतियां हैं, जैसे मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति 2022 में, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति नीति 2022 में, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025, नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022, औद्योगिक संवर्धन नीति 2025, एमएसएमई विकास नीति 2025 और इथेनॉल एवं जैव ईंधन नीति 2021 में जो है लाई गई थी। कुछ आपके फैक्ट है, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र से, हेल्थ सेक्टर से है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के आंकड़े हैं। शिशु मृत्यु दर के आयाम जो है 1000 पर 43, मातृ मृत्यु दर के आयाम 1 लाख पर आपके 173, जन्म दर 24.1% है, मृत्यु दर 6.5% है, कम वजन वाले बच्चे 42.8% हैं, कम ऊंचाई वाले बच्चे 42% है और दुबलापन वाले बच्चे 25.8% ये आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के आंकड़ों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आर्थिकी के आंकड़ों की बात किया तो प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर, जो करंट प्राइजेस, उस पर बात कर रहे हैं। 2024-25 में 1,39,713 रुपए थी, जबकि 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर 1,52,615 रुपए है। ये डायरेक्ट तौर पर सीधे एग्जाम में आ जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर बात की जाए, जो आपके कांस्टेंट प्राइस होते हैं, तो 2023-24 में 67,301 रुपए थी, जबकि 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर भावों पर 70,434 रुपए। तो आपके ये रहे आपके प्रचलित करंट प्राइस और ये आपके रहे स्थिर भाव, ध्यान रखिएगा। अब हम बात की जाए कि सकल मूल्य वर्धन में जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हिस्सेदारी 2024-25 में जो प्राथमिक क्षेत्र की बात किया प्रचलित भाव पर 44.36% है, जबकि स्थिर भाव पर 35.37% है। द्वितीय क्षेत्र में 19.03% प्रचलित भावों पर है और स्थिर भाव पर 24.63% है। वहीं तृतीय क्षेत्र में 36.61% प्रचलित भावों पर है और 40% स्थिर भाव पर है। तो आप तृतीय क्षेत्र में देखोगे तो स्थिर भाव ज्यादा है। दूसरा आता है बैंकिंग और वित्तीय समाधान के मामले में। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के तहत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का भारतीय रिजर्व बैंक को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई-कुबेर के साथ जो है एकीकरण, इंटीग्रेशन जो है कर दिया है। मध्य प्रदेश में कुछ बैंकिंग की बात किया तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 33 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या मध्य प्रदेश में 1 है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 1 है, अपेक्स बैंक। जिला केंद्रीय बैंकों की संख्या 38 है, लघु वित्तीय बैंक की संख्या 9 है और भुगतान बैंक की संख्या 1 है, जिसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से हम जानते हैं। ये 2024-25 के आपके आंकड़े हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित बात किया है तो मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 27 सितंबर 2008 से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में बीटी कपास की खेती 2002-3 से जो है प्रारंभ की गई थी। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसे हम एटीएमए कहते हैं, इसका गठन 2005 में किया गया था।
मध्य प्रदेश राजनीति आयोग के द्वारा 28 नवंबर 2024 को भोपाल में जलवायु सहनशीलता और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीति संवाद भी आयोजित जो है किया गया है। चौथा सेक्टर आता है उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना के बारे में। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में जो है घोषित किया था। एमएसएमई विभाग के द्वारा फरवरी 2024 तक मध्य प्रदेश में 194 औद्योगिक क्षेत्र जो है अधिसूचित भी किए गए हैं। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विभाग के द्वारा 30 दिनों में स्टार्टअप योर बिजनेस कार्यक्रम भी जो है शुरुआत किया गया है। मध्य प्रदेश में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित बात की जाए तो मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 2023-24 में 1332 किलोवाट थी। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2024 तक 7300 मेगावाट हो चुकी है। आगर सोलर पार्क 550 मेगावाट का है। नीमच सोलर पार्क 330 मेगावाट का उद्घाटन 20 दिसंबर 2024 को आगर में जो है किया गया था। अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के मामले में मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है। सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश का स्थान की बात किया सौर ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश पवन ऊर्जा के मामले में 8वें स्थान पर है। तो ये बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित थे। व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के बारे में बात किया है तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत के रूप में निर्यात जो है 4.79% जो है था। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की बात किया 24-25 में 341 करोड़ रुपए रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए सभी संभागों में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो है किया जा रहा है और पहला समिट का आयोजन उज्जैन में किया गया था। मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट कनेक्ट यूके मतलब कि ब्रिटेन, जर्मनी, जापान में जो है आयोजित भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2 शीर्ष निर्यात हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका फार्मास्यूटिकल उत्पाद है, दूसरा खाद्य उद्योगों में अवशेष और अपशिष्ट तैयार एनीमा है। तो ये कमोडिटी विपणन की बात किया तो मध्य प्रदेश में 2 बहुत ज्यादा प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में 2 जिले ऐसे जो निर्यात के मामले में हब हैं। पहला इंदौर, दूसरा आपका धार जिला है। मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में बात किया तो 30 नवंबर 2024 तक कुल सड़क नेटवर्क 80,775 किलोमीटर हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सड़क के घनत्व की बात किया तो 26.20 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आती है। सड़कों के प्रकार में बात किया तो राष्ट्रीय राजमार्ग 9,315 किलोमीटर है, राज्य मार्ग 12,568 किलोमीटर है, मुख्य जिला सड़कें 25,420 किलोमीटर में है और ग्राम सड़कों की बात किया 33,472 किलोमीटर में फैली हुई है। मध्य प्रदेश में अगर रेल कनेक्टिविटी की बात की जाए हम तो 31 दिसंबर 2024 तक उपलब्ध रेल पटरियों की संख्या 5,196 किलोमीटर हो चुकी है। मध्य प्रदेश देश में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क का राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश की पहली वंदे मातरम ट्रेन जो है भोपाल से दिल्ली के लिए जो है प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 80 से अधिक स्टेशनों को चयन किया गया है। मध्य प्रदेश में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत 57 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट जो आपको दिख रहे हैं ना कि बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, आसानी से नहीं होंगे, 1 से 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा तभी याद होंगे, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में हम वायु कनेक्टिविटी की बात किया तो मध्य प्रदेश में 8 एयरपोर्ट हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, रीवा, दतिया एवं सतना। ये 8 एयरपोर्ट ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो कि इंपोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा की बात किया देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा है जो कि इंदौर शहर में स्थित है। नगरीय निकायों की बात किया तो योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का दूसरा पुरस्कार 19/10/2022 को राजकोट में जो है प्रदान किया गया था। देवास को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निगम का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गोहद भिंड को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए नगरपालिका प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वहीं जोबट को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए नगर निगम का नगर परिषद का प्रथम पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। आपका आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की बात किया तो मध्य प्रदेश के कुल बजट 24-25 में जेंडर बजट का प्रतिशत की बात किया 33% देखने को मिला है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 21 से 60 वर्ष की वैवाहित महिलाओं को इसमें जिनकी स्वयं या परिवार की संयुक्त वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनको शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2022-23 में पहला बाल बजट भी प्रस्तुत जो है कर चुकी है। वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ विकसित मध्य प्रदेश @2047 है विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार जो है किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा मई 2023 में पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू की गई है जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है। अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा गरीब कल्याण मिशन की घोषणा की गई है जिसका लक्ष्य 2028 तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाना है। लोक स्वास्थ्य एवं आयुष के बारे में बात किया है तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 2019 से 21 में शिशु मृत्यु दर 41.3 प्रति हजार जीवित जन्म पर रही है देखने को। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 2018 से 20 में
73 प्रति लाख पर देखने को मिली है। वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की नीमच और मेहर शहर को सबसे अच्छी श्रेणी में जो है शामिल भी किया गया है। 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ जो है किया गया था और राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन वर्ष 2047 को जो है रखा गया है। लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना मतलब कि स्वास्थ्य के हेल्थ के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया है, जिला चिकित्सीय 55 है, सिविल अस्पताल 161 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 348 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1442 है और उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें 10,256 है। कभी कभी ये आंकड़े सीधे तौर पर आते हैं, ध्यान रखिएगा। शिक्षा और कौशल विकास की बात किया, सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर संदीपनी विद्यालय कर दिया गया है और 3 नवीन विश्वविद्यालय गठन करने की बात की गई है। खरगोन में क्रांति टंडैया भील विश्वविद्यालय, वहीं गुना में क्रांति तात्या टोपे विश्वविद्यालय और सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, ये 3 आपके विश्वविद्यालय नए स्थापित करने की भी बात सामने आई है। खेल और युवा कल्याण के बारे में बात किया है तो नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है। 19वीं एशियाई खेल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 106 स्वर्ण पदक सहित 14 पदकों को इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। पैरा एशियन खेलों में 1 स्वर्ण सहित 4 पदक मध्य प्रदेश ने हासिल की है और पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक एवं पैरालंपिक 2024 में प्रदेश में 5 खिलाड़ियों ने भागीदारी जो है ली हुई थी। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक अगर संसाधनों की बात किया तो मध्य प्रदेश में अधिसूचित वन क्षेत्र की दृष्टि से बात किया देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं 2013 में मध्य प्रदेश में बांस मिशन का जो है गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में शुरुआत जो है किया गया है। मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2022 को अपने पैसा नियमों को अधिसूचित भी किया गया है। तो जनजातीय गौरव दिवस की बात किया तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। देश में मध्य प्रदेश का हीरा, तांबा और मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में पहले स्थान पर बरकरार रखा है। रॉक फास्फेट और चूना पत्थर में दूसरा स्थान है। देश में मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन में बात किया तो चौथे स्थान पर है। लोहे अयस्क और बॉक्साइट के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है। तो ये कुछ स्थान है जिनको आपको याद कर लेना। सामाजिक समावेशन की बात किया है, शंकर साय रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जनजातीय विद्यार्थियों को मेरिट सूची में स्थान आने पर बालक और बालिकाओं को प्रथम पुरस्कार की राशि 51,000, द्वितीय पुरस्कार की राशि 40,000 और तृतीय पुरस्कार की राशि 30,000 रुपए वितरित जो है की जाएगी। आहार अनुदान योजना 2007 में लाई गई थी। इसके तहत विशेष जो पिछड़ी जनजाति समुदाय हैं कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 15 जिलों को चयन किया गया है। पहले इसकी राशि 1,000 रुपए थी, वर्तमान में इसकी राशि 1,500 रुपए जो है कर दी गई है। सुशासन गवर्नेंस के मामले में बात किया तो सुशासन की प्रमुख विशेषताओं में सहभागी, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, न्याय संगत और समावेशी शामिल है। साइबर तहसील परियोजना की शुरुआत 1 जून 2022 से जिला सीहोर एवं दतिया में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है की गई है। आबादी सर्वे के लिए स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 से की गई है। पंचायती राज दिवस को यहाँ पर लागू भी किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक समाधान एक दिन तत्काल सेवा व्यवस्था फरवरी 2018 में प्रारंभ की गई थी। आकांक्षी जिला प्रोग्राम जनवरी 2018 में एवं आकांक्षी विकासखंड 2023 से प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनेगा देश का पहला यूनिटी मॉल, केंद्र सरकार की स्वीकृति भी यहाँ पर मिल चुकी है। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया तो मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2022 में लाई गई थी। मध्य प्रदेश डेटा शेयरिंग एक्सेसिबिलिटी नीति 2014 में लाई गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ईमेल नीति 2014 में लाई गई। मध्य प्रदेश क्लाउड नीति 2024 में, सेमीकंडक्टर नीति 2025 में, ड्रोन प्रमोशन इन यूजिस नीति 2025 में, सरकारी योजना के हितग्राहियों के लिए यूनिपे पोर्टल लॉन्च जो है किया गया है। वहीं सांस्कृतिक व्यवस्था की बात की जाए तो उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव 26 फरवरी से 30 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। श्री कृष्ण पथ योजना के माध्यम से श्री कृष्ण पथ के पुनर्वेषण और संबंधित क्षेत्रों के लिए साहित्य संस्कार संरक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है। ओमकारेश्वर में एकाध धाम अद्वैत लोक में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित किया गया है। आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का भी जो लोकार्पण है वो किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के हम बजट की बात की जाएगी। 25-26 में जो बजट है क्या रहा है और यहाँ से बजट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बजट की परिचय की बात की जाए तो बजट पेश की तिथि 12 मार्च 2025 है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य जो है किया गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2047 तक $2 ट्रिलियन लगभग 250 लाख करोड़ रुपए लक्ष्य निर्धारित जो है किया गया है। यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान पर फोकस पर रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान का मतलब क्या है? जी का मतलब गरीब कल्याण है, वाई का मतलब युवा शक्ति है, ए का मतलब अन्नदाता है और एन का मतलब नारी शक्ति है। तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। जी गरीब कल्याण अंत्योदय
की अवधारणा को साकार करना है। बाई युवा शक्ति के युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को प्रशिक्षण प्रदान करना है। ए अन्नदाता की आय में वृद्धि करना है। एन नारी शक्ति को सशक्त बनाना है। ज्ञान मिशन का उद्देश्य समावेशी और व्यापक विकास को बढ़ावा देना है। प्रदेश का बजट पहली बार शून्य आधारित बजट जो है बनाया गया है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बजट 2025-26 की कुछ हाइलाइट्स आपकी पॉइंट है अगर बात की जाए तो कुल विनियोग राशि 4,21,032 करोड़ रुपए विगत वर्ष की तुलना में 15% जो है अधिक रही है। बजट 25-26 में राजस्व अधिक 618 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। बजट 25-26 में वर्ष 24-25 के बजट के अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 7% की वृद्धि जो है अनुमानित है। 25-26 में 24-25 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 31% की वृद्धि होने का अनुमान है। बजट 25-26 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 16,94,000 आपका 470 करोड़ रुपए अनुमानित है। 25-26 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5.02 अनुमानित है और 25-26 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति को 9.84% है। अगर आपको लग रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना और बाद में पढ़ भी लेना। ऊर्जा बजट की अगर बात की जाए 2025 में तो मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत राज्य विकास उपकर कर ऊर्जा विकास निधि अंतरण के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सारणी ताप विद्युत गृह विस्तार इकाई एक गुना में 660 मेगावाट, अमरकंटक ताप विद्युत गृह विस्तार करके इकाई गुना 250 मेगावाट का भी प्रावधान जो है रखा गया है। बजट की 2025 की बात की जाए रुपए कहां से आता है तो कर से प्राप्त होता है 6%, अन्य प्राप्तियों से होता है 22%, राजस्व कर से प्राप्त होता है 29%, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी होती है 30% और केंद्र सहायता से सहायता अनुदान प्राप्त होता है 13%। रुपए यहां से आता है। रुपए खर्च कहां होता है? पेंशन में होता है 7%, ब्याज भुगतान में 7%, अन्य सेवाओं में 3%, सामान्य सेवाएं में 9%, रोजगार में 1%, संस्कृति में 0.4%, नगरीय ग्रामीण विकास में 12%, इंफ्रास्ट्रक्चर में 17%, कृषि में 9%, स्वास्थ्य में 12%, शिक्षा में 11% और सामाजिक क्षेत्र में 6% जो है आपका खर्च हुआ है। तो 2025 बजट में राजस्व रुपया कहां से आया, रुपया कहां खर्च होगा, इसके बारे में बात की गई है। कृषि विकास बजट 2025 की बात की जाए, अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 13,909 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उद्यानिकी में मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन में पहला स्थान है, पुष्प उत्पादन में दूसरा स्थान और कृषि सब्जी उत्पादन में बात की जाए तो तृतीय स्थान और फल के उत्पादन में चौथा स्थान जो है प्राप्त है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ रुपए का प्रावधान भी यहाँ पर जो है रखा गया है। समर्थन मूल्य पर किसानों के फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के अंतर्गत 380 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना की 14 अप्रैल 2016 से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन 1973 में जो है किया गया था। इसका मुख्यालय की बात किया तो भोपाल में स्थापित है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद विकसित भारत @2047 में बात किया तो कृषि क्षेत्र का स्थायी, लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहार के क्षेत्र में स्थापित करने का लक्ष्य भी जो है रखा गया है। सांस्कृतिक और पर्यटन बजट की बात किया है तो वेदांत पीठ की स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के अंतर्गत 75 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है शामिल किया गया है। वही संभाग बजट की बात किया है तो संभाग के बारे में बजट की बात क्या करेंगे। अगले 5 साल में प्रत्येक संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है खोलने जा रहा है। नर्मदा किनारे जिलों में पैदल पथ का निर्माण किया जाएगा। सीएम युवा शक्ति योजना में हर संभाग के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्पोर्ट स्टेडियम भी बनेगा। बजट में सबसे अधिक सौगातें उज्जैन संभाग को मिली हुई हैं। चंबल संभाग की सबसे पहले बात किया है तो डोरका एवं डोडी जलाशय राशि को आवंटित की गई है। मुरैना में पहला पंप स्टोरेज प्लांट भी प्रस्तावित किया गया है। उज्जैन संभाग में संदीपनी आश्रम की पुनर्स्थापना की जा रही है। उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस भी बनाया जा रहा है। सिंगस्त को ध्यान में रखकर 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उज्जैन को हवाई अड्डा भी मिलेगा। शाजापुर में 450 मेगावाट का सोलर पार्क भी बनने जा रहा है। ग्वालियर संभाग की बात किया तो शिवपुरी को विकसित हवाई पट्टी और दतिया को मिला है हवाई अड्डा। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय क्लाइमेट चेंज कीट प्रबंधन में रिसर्च के लिए विशेष बजट पेश किया गया है। रीवा संभाग की बात किया तो चित्रकूट रामबन गमन पथ के लिए 300 करोड़ का बजट पेश किया गया है। रीवा जिले में 6वां वाणिज्यिक विमानतल जो है बनने जा रहा है। इंदौर संभाग में बात किया तो महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर महालोक का निर्माण किया जा रहा है। धार में डायनासोर उद्यान का नवीकरण किया जा रहा है। संग्रहालय और आचार संकर अद्वैत विधान को विकसित भी किया जा रहा है। नर्मदापुरम संभाग की बात किया तो नर्मदापुरम में आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय बनने जा रहे हैं।
नर्मदा परिक्रमा पथ पर सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। भोपाल संभाग में राजगढ़ जिले में अजनार नदी पर पुल बनने जा रहा है। सागर संभाग की बात किया, सागर जिले में नया सरकारी कॉलेज, आयुष कॉलेज, पन्ना में नया आयुर्वेदिक कॉलेज जो है खुलने वाला है। जबलपुर संभाग की बात किया तो जबलपुर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय क्लाइमेट चेंज कीट प्रबंधन रिसर्च के लिए बजट दिया जा रहा है। छिंदवाड़ा मंडला को विकसित हवाई पट्टी मिलेगी और घुघुबा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का पर्यटन केंद्र बनने वाला है। शहडोल संभाग की बात किया, शहडोल जिले को विकसित हवाई पट्टी मिलेगी और शहडोल शहर में सोन नदी से पेयजल की व्यवस्था भी जो है की जा रही है। मध्य प्रदेश में 25-26 में बजट में कुछ चर्चित योजनाएं थी, जैसे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। इसका उद्देश्य ग्रामीण रहवासियों को सस्ता और सुलभ परिवहन का साधन उपलब्ध करवाना। दूसरी है सीएम केयर योजना, गंभीर बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनको यथासंभव निकटस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों में समुचित सेवा उपलब्ध करवाना। इसके लिए 3 करोड़ रुपए का पेश किया गया है बजट। सोशल इंपैक्ट बॉन्ड योजना एक नवाचारी वित्तीय उपकरण है जो कि सामाजिक सेवा प्रदाता हितग्राहियों को सेवा प्रदान करने के लिए रिस्क फंड से जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, गांव में स्थानीय संस्थानों को इष्टतम उपयोग करके स्थानीय ग्रामीण जन आर्थिक सामाजिक उन्नति में शामिल करना है। सीएम युवा सशक्ति योजना, स्टेडियम अधोसंरचना, हेलीपैड निर्माण ताकि एयर एम्बुलेंस की सेवा सुनिश्चित की जा सके। हर संभाग के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स भी स्टेडियम बनने की बात की गई है। देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम की बात किया तो उद्देश्य कि एक कार्यक्रम मंच प्रदान करना जिसमें विश्वसनीय प्रशिक्षण सेवा उम्मीदवारों को अपने कौशल कार्यक्रम में सक्षम किए जा सके। मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की बात किया तो गरीब रेखा से कुचक्र से मुक्ति के लिए परिवार के स्तर पर एक ऐसा उपलब्ध रहे जो सुदृढ़ कर और आजीविका संसाधनों में उन्नत करने के लिए अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड से बाहर हो रही बसावटें या सुदूर बसावटें मजरा टोला, धोनीपुरा इत्यादि बेहतर सड़क से संपर्क जोड़ना है। न्यूनतम 20 आवास, 100 से अधिक जनसंख्या वाले 6000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे क्षेत्र जहां पर 50 मीटर की दूरी से पूर्व से 12 माह सड़क ना हो, बसावट के अंतर्गत जो है शामिल किया जाएगा। गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करके प्रस्तावित नवीन मार्गों को जो है चिन्हन भी किया जा रहा है। इसके बाद अगर बात किया बजट 25-26 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, ये आपके हाइलाइट्स हैं, इनको ध्यान जरूर आप रखिएगा। इसमें पहला तथ्य आता है शहीद इलाप सिंह उद्यान माइक्रोचिप परियोजना। ये कहां पर है तो हरदा में है। अपर बुडनेर सिंचाई परियोजना की बात किया तो आपकी मंडला में है, जिसे बुडनेर नर्मदा की सहायक नदी पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2024-25 में कर्ज 4.2 लाख करोड़ जो है हो चुका है। मध्य प्रदेश का कर्ज से अनुपात जो है 31% तक जो है पहुंच चुका है। उदिता कार्यक्रम आंगनवाड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी व्यवहारों को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडबेगार संग्रहालय की जो स्थापना जो है प्रस्तावित है। इंदौर जिले के ग्राम काली बिल्लौद में देश का पहला ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंधन इकाई जो है बनाया गया है। राज्य के कुल पर्यटकों की संख्या का 55% अकेले उज्जैन में आने वाले पर्यटकों का है। मध्य प्रदेश में बीटी कपास की खेती 2002-03 में प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश ने अपना सकल घरेलू उत्पाद 28-29 तक जो है दोगुना करने का लक्ष्य रखा हुआ है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 11 से 12 जनवरी 2026 को भोपाल में जो है आयोजित किया जा रहा है। चलिए बात करेंगे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। तो पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आपके उज्जैन में है, दूसरा जबलपुर में, तीसरा ग्वालियर में, चौथा सागर में, पांचवा रीवा में, छठवां नर्मदापुरम में और सातवां आपका शहडोल में। तो 7 आपके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है जो कि हमने आपको बता दिए। निवेश संवर्धन के अन्य प्रयास, जैसे मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर बैंगलोर रोड शो बेंगलोर में, मध्य प्रदेश में निवेश अवसर कोलकाता रोड शो कोलकाता में, पुणे रोड शो पुणे में, निवेशक कनेक्ट यूके जर्मनी में और इन्वेस्ट कनेक्ट आपके जापान से संबंधित है। ये प्रयास कुछ किए गए हैं। मध्य प्रदेश बजट 2025 में बात किया है तो किस क्षेत्र को कितना रुपए आवंटन किया गया है, तो इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आवंटन है, घटता बढ़ता रहता है, तो आप इसको जरा स्क्रीनशॉट लेके जो है कर सकते हो। हालांकि एक बार हम अपनी सारी योजनाओं की बात कर लेते हैं, जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, समग्र शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, सीएम राइज योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा कल्याण, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, निर्मल भारत, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना, खेलो इंडिया एमपी, वीटी आहार अनुदान योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, सिंगस्त 2028 में कुंभ मेला लगना है, कायाकल्प अभियान, गीता भवन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ग्राम स्वराज अभियान। ये आपकी कुछ अभियान या योजनाएं थी जो कि आवंटित राशि कितनी की गई है इसके बारे में बात की गई थी। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के द्वारा कुछ नवीन नीतियां भी घोषित की गई 2025 में, जैसे उद्योग संवर्धन नीति 2025 में, मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025 में, एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति 2025, पर्यटन नीति 2025,
मध्य प्रदेश फिल्म पट्टन नीति 2025, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025, पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के लिए नीति 2025 में जो है लाई गई थी। अब हम बजट की बात की, अब हम बजट और हमने आर्थिक सर्वेक्षण की भी बात की है इस बुक के माध्यम से। बाकी अब हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करेंगे और यहां से चैप्टर में आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। बात की जाए सबसे पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आह्वान पर शुरू किया गया था। आत्मनिर्भरता रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में 2020 में हिंदी शब्द के लिए आत्मनिर्भरता शब्द को चुना गया था। आत्मनिर्भरता के 4 मुख्य स्तंभ हैं: भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। सबसे पहले हम भौतिक अधोसंरचना के बारे में बात करेंगे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसका रोड मैप तैयार 7 अगस्त 2020 को किया गया था, जिसमें सड़क अधोसंरचना, यात्रा पलटन, शहरी विकास, आवास, जल, ऊर्जा, परिवहन और लॉजिस्टिक्स शामिल किए जाते हैं। दूसरा आता है सुशासन, जिसे गुड गवर्नेंस कहते हैं। 8 अगस्त 2020 को पेश किया गया था। लोक सेवा वितरण, ई गवर्नेंस, उभरती प्रौद्योगिकी शामिल की जाती है। पारदर्शिता, जवाबदेही, साधने भागीदारी, सहकारी खरीद शामिल होती है। विनिमय का उदारीकरण और सरलीकरण होता है। साथ में शिकायत निवारण और मानव संसाधन प्रबंधन होता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में बात किया तो हेल्थ एजुकेशन में 10 अगस्त 2020 को लाया गया था। स्वास्थ्य, चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा के बारे में। अर्थव्यवस्था और रोजगार के बारे में, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के बारे में 11 अगस्त 2020 को लाई गई थी। कृषि से संबंधित क्षेत्र, उद्योग, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार एवं वाणिज्य। तो आपके 4 जो सेक्टर हैं, भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, रोजगार, ये आपके उप इसके क्या हैं, समूह हैं। इन उप समूह को भी आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे हमने बात की है भौतिक अधोसंरचना के बारे में, सभी टोल प्लाजा पर कंप्यूटरीकरण करना है। फास्टैग के क्रियान्वयन के माध्यम से ऑटोमेशन पर लाना है। बफर में सफर मुहिम के माध्यम से मानसून पलटन को बढ़ावा देना है। रामायण सर्किट, ट्राइबल सर्किट, तीर्थंकर सर्किट तैयार करना है। ग्रामीण पलटन, ट्राइबल पलटन को बढ़ावा देना है। दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार और सशक्तिकरण करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना और NULM का विस्तार करना है। 7 शहर जिसमें भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर, सतना, उज्जैन और ग्वालियर में कौशल विकास के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना है। बुरहानपुर, निवाड़ी जिले के 100% पेयजल की व्यवस्था करना है। 2024 तक मध्य प्रदेश के 100% ग्रामीण घरों में पेयजल की व्यवस्था लाना है। ओमकारेश्वर बांध पर विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का विकास करना है। मुरैना, छतरपुर, आगर, नीमच, शाजापुर जिले में सोलर पार्क को विकसित करना है। नए औद्योगिक क्षेत्र जिसमें मंदसौर, मुरैना, लालबाग, धार, मोहिना, ग्वालियर में स्थापित करने के लिए भौतिक अधोसंरचना के लिए जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है लाया गया है। दूसरा आता है सुशासन, गुड गवर्नेंस के बारे में। तो चैट बॉय के माध्यम से लोक सेवा प्रदान करने के लिए डिसीजन मेकिंग सिस्टम विकसित करना है। डायल 100 सेवा को समाप्त करके 14 अगस्त 2025 से डायल 112 राज्य की एकल इमरजेंसी सार्वजनिक सुरक्षा जो के रूप में जो है लाया गया है। सीएम डैशबोर्ड का विकास किया गया। जनवरी 2023 तक 33 विभागों को लगभग 200 डैशबोर्ड विकसित जो है किए गए हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के 48 विभाग और 609 सेवाओं को अधिसूचित भी किया जा चुका है। हेल्थ एवं एजुकेशन के बारे में बात किया तो स्कूली शिक्षा में कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को साक्षरता, संख्या ज्ञान को रोचक बनाने के लिए मिशन अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय ट्रेनिंग भी प्रखर योजना के तहत शुरुआत की गई है। स्ट्रीम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स आधारित योजना का जो है प्रावधान भी किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। भोपाल, इंदौर में आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों की स्थापना की गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है और उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की भी स्थापना किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था, रोजगार, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के बारे में 2025 में पन्ना जिले के हीरा, खजुराहो में स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर का फर्नीचर, बैतूल के भरेबा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर का शिल्प पत्थर, ग्वालियर पे पेपर मेसे क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में घोषणा 2024 में की गई थी, लीडर राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप रैंकिंग में 2018 में भी लीडर, 2019 में इमर्जिंग स्टेटस, 2021 में एस्पायरिंग लीडर के रूप में माना गया था। बुंदेलखंड क्षेत्र में पान की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंडला जिले के राष्ट्रीय स्तर पर जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है। बांस मिशन को वन विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित किया जा रहा है। GIS ग्रीन प्लेटफॉर्म की स्थापना करना है। 8 मृग्यानी रिटेल आउटलेट और 2 नए खादी कबीर आउटलेट की स्थापना जो है की जा रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 5 मंत्र हैं। पहला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा, संविनयता और लचीलापन। दूसरा, सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए कमाई। तीसरा, एक जिला एक पहचान। चौथा, लोकल फॉर वोकल,
पांचवा कृषि क्षेत्र के इर्द गिर्द रोजगार। ये 5 सेक्टर जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है लाए गए हैं। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर से संबंधित कुछ मिशन है, जैसे मिशन जनगण, सहजता से आमजन को नागरिक सेवाएं पारदर्शिता संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में उपलब्ध करवाने का लक्ष्य। मिशन अर्थ में मुख्यमंत्री फसल योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए ध्यान केंद्रित करना। मिशन दक्ष, वोकल फॉर लोकल को आह्वान करना। मेगा ITI ग्लोबल स्किल पार्क से कौशल विकास और रोजगार पर ध्यान देना। मिशन स्वावलंबन, युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने का लक्ष्य। मिशन मोदी, 21वीं सदी के अनुरूप स्मार्ट क्लासरूम, सीएम राज्य स्कूल की स्थापना करना। मिशन निरामय, स्वास्थ्य सेवाओं प्रबंधन को विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास करना। टेलीमेडिसिन सेवाओं का विशेष ध्यान देना। मिशन निर्माण, सड़क पुल निर्माण के साथ साथ सिंचाई व्यवस्था और ग्रामीण घरों में नल तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखना। मिशन ग्रामोदय, ग्रामीण आमदनी को बढ़ाने के लिए बल, स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देना। स्वच्छ भारत, PM आवास और मनरेगा पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना जो है लक्ष्य रखा गया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अब आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हमने जो है अपने किस चैप्टर की बात की है, अभी हमने बजट की बात की और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साथ में आर्थिक समीक्षा की बात की हुई है। तो आज का जो टॉपिक था, आपको लग रहा होगा कि बस ऐसे ही फैक्ट थे, पर बहुत इंपॉर्टेंट था और अभी तक 28 वीडियो जो है बन चुकी है। ऊपर की जितनी भी आपने वीडियो नहीं देखनी है देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में हमारा 29 और 30 चैप्टर अब आएगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे और जनसंख्या परिदृश्य 2011 के बारे में जो है बात करेंगे। तो ये चैप्टर दोनों ही एक ही वीडियो में आने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मध्य प्रदेश की हमारी राज्य व्यवस्था चालू हो जाएगी। तो वीडियो पे अगर आप लोग नए थे, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।